परिवार में लड़का होना क्यों जरूरी माना जाता है, ये वीडियो देखने के बाद शायद आपकी सोच बदल जाए। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है। रेखा के पिता ने उसका रिश्ता एक अमीर खानदान के लड़के निखिल से तय किया था। निखिल एक अच्छी नौकरी करता था, इसलिए गांव में सब लोग इस रिश्ते की तारीफ कर रहे थे। लेकिन लड़के वालों ने दहेज में 20 लाख रुपए की मांग रखी थी। रेखा के पिता एक गरीब किसान थे, फिर भी अच्छे घर का रिश्ता समझकर उन्होंने हाँ कर दी। उन्हें भरोसा था कि उनका बेटा प्रदीप शादी तक पैसे भेज देगा। प्रदीप दुबई में हेल्पर का काम करता था। घर की सारी उम्मीद उसी पर टिकी हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब प्रदीप शादी के लिए भारत आने वाला था, तभी किसी कारण उसका वीजा रद्द हो गया और वो दुबई में ही फंस गया। जैसे ही ये खबर रेखा के पिता को मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब शादी के खर्च और दहेज के पैसों का इंतजाम कैसे होगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। दिन गुजरते गए और आखिरकार शादी का दिन आ गया। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। रेखा के पिता ने जैसे तैसे शादी की सारी रस्मों का इंतजाम कर लिया। जयमाला हुई, फेरे भी पूरे हो गए, लेकिन जैसे ही कन्यादान का समय आया, रेखा के पिता ने कांपते हाथों से 11,000 रुपए दूल्हे के सामने रख दिए। ये देखकर निखिल के पिता गुस्से से चिल्लाए, ये दहेज दे रहे हो या किसी भिखारी को दान? हमें पूरे 20 लाख रुपए चाहिए, वरना ये शादी यहीं खत्म समझो। ये सुनकर रेखा के पिता घबरा गए। वे हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़े और बोले, साहब ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा विदेश में फंस गया है, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। लेकिन निखिल के पिता का दिल नहीं पिघला। तभी दुल्हन बनी रेखा आगे आई। उसने अपने पिता को संभाला और सबके सामने कहा, जिस घर की नींव लालच पर रखी जाती है, वहाँ बेटियां बहू नहीं सौदा बनकर जाती हैं। और जिस परिवार ने मेरे पिता के सम्मान की कीमत लगाई हो, मैं उस घर में कभी शादी नहीं करूंगी। रेखा की बातें सुनकर पूरा मंडप शांत हो गया। निखिल और उसके पिता शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए और कुछ ही देर बाद पूरी बारात वापस लौट गई। आज भले ही रेखा की शादी टूट गई, लेकिन उसने अपने पिता के सम्मान को बिकने नहीं दिया। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि परिवार में सिर्फ लड़का होना ही जरूरी नहीं होता, क्योंकि बेटा घर संभाल सकता है, लेकिन एक संस्कारी और साहसी बेटी जरूरत पड़ने पर अपने पिता का सम्मान बचाने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अगर ईश्वर आपको एक संतान देने का वरदान दे, तो आप क्या चाहेंगे, बेटा या बेटी? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।